अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सीमा की एक वीडियो देखिए। मैं आप लोगों को सीमा के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पहले सीमा की वीडियो का थंबनेल देखें, इसके ऊपर ब्यूटी पार्लर लिखा हुआ है इंग्लिश में, पता नहीं हिंदी में क्या लिखा हुआ है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं, ये मैंने वीडियो डाउनलोड की हुई है। अच्छा दोस्तों, बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई के सारे रिकॉर्ड रबपुरा में टूट चुके हैं। मोदी और योगी का आशीर्वाद सीमा और सचिन को भरपूर तरीके का हासिल है। सीमा के अगेंस्ट 20 कम से कम 20 मुकदमात, 20 केसेस फाइल किए गए हैं 3 सालों में। पिछले 3 सालों के अंदर मुझे बताइए कि एक भी कोई अदालती फैसला आया हो और उस पे सीमा ने अमल किया हो। अदालत का एक फैसला आया था सीमा के खिलाफ कि सीमा किसी भी सूरत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकती, भारत में ममनुआ है क्योंकि ये घुस बैठी है। लेकिन सीमा धड़ल्ले के साथ बेखौफ होकर ये कर रही है। क्यों? क्योंकि सीमा को मोदी और योगी का भरपूर तरीके से आशीर्वाद, सपोर्ट, सहायता, मदद या कुछ भी आप कह सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को जो चीजें दिखाने लगा हूं ना, ये देखिए, ये देखिए, तेरे पैसे देखिए, हड्डी कार क्या लेने का शौक था लाडले। लाडले तो आज ड्राइविंग करने वाली है सीमा मीना। ये हिंदुस्तान के कानून को ड्राइव कर रही है। ये देखिए, ये कह रही है मैं आज सीमा आपकी भाभी भारत के विकास की चाबी ड्राइविंग करने वाली है। ये देख लीजिए। तो मैंने कराया है हेयर वॉश एंड मैंने लगवाई है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को देखने को बहुत कुछ मिलेगा सीमा के हवाले से। सीमा एक ब्यूटी पार्लर में जाती है, वहां पे प्रमोशन कर रही होती है। अरे ये हॉस्पिटल में जाती है, वहां उस हॉस्पिटल का उसको प्रमोशन कर रही होती है। किसी गेस्ट हाउस में जाती है, वहां प्रमोशन कर रही होती है। आखिर है क्या? फिर वही बातें घूम फिर के, घुमा फिरा के बात आती है कि ये इलीगल तरीके से भारत में घुसी। मतलब यार, कैसा देश है, कैसा संविधान है, कैसा कानून है कि जो आपके देश में इलीगल तरीके से घुसे उनको आप छूट भी दे दें, आजाद छोड़ दें और उनसे प्रमोशन भी करवाएं। कभी ये धर्म की प्रमोशन कर रही होती है कि ये धर्म, मतलब हिंदू सनातन धर्म की ये प्रमोशन कर रही होती है। एक मुसलमान औरत के हाथों से हिंदू सनातन धर्म की प्रमोशन, फिर एक भगोड़ी के जरिए से हॉस्पिटल की प्रमोशन, फिर एक भगोड़ी इलीगल तरीके से घुसने वाली औरत के जरिए से पार्लर की, कभी दांत का इलाज करवाने जाती है उस हॉस्पिटल का, कभी कहीं। यार, हिंदुस्तान में कमी थी, हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की जो प्रमोट करते हैं उनकी कमी थी। आगे सुनिए, देखिए दोस्तों, ये औरत बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। ये आउट ऑफ कंट्रोल है। ये देखिए, इनके तमाशे देखिए। खाली उसके बाद चली जाइए या पार्लर के चक्कर में भूल गई। ये आपके हाथ नहीं आने वाली। देखे ना दोस्तों, जब आप लोग कहते हैं कि सीमा जासूस है, भाई बॉल ऊपर आ गिरी, थोड़ा सा ख्याल रखो। तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि सबको पता है कि ये औरत इलीगल तरीके से घुसी। सीमा को भी पता है। और सीमा जब भारत में इलीगल तरीके से इसने प्रवेश किया था ना, इसको पता था कि या तो आर या पार, और जो आर वाला ऑप्शन है वो खत्म और उसमें पार हो गई, मतलब सफल हो गई। क्योंकि इसको ये पता था कि मेरे साथ सरकारी अधिकारी, नेता, एमएलए, एमपीए और कुछ पूर्व मंत्री भी जुड़े हुए हैं। मैं जाऊंगी, इसके लिए बाकायदा आगे सारे रास्ते क्लियर किए गए। योगी को पता था कि मेरे देश में एक ऐसी इलीगल महिला आने वाली जो 4 बच्चे लेकर आएगी और उसका मैं भरपूर तरीके से इस्तेमाल करूंगा। कर रही है। मोदी और योगी के नाक के नीचे, योगी के सर के ऊपर ये नंगा नाच कर रही है। अब आप बोलेंगे क्या नाक के नीचे का तो कौल सही है, लोग कहते हैं, मिसालें देते हैं, ये सर के ऊपर क्यों? फिर आप कहेंगे वो भाई उनके बाल नहीं है इसलिए। नहीं, योगी को पता है, योगी को पता है यार, मतलब
हैरत की बात है कि इस कैरेक्टरलेस, जिसका चरित्र दागदार है, जो कि चोर, पाकिस्तान में भी चोरनी थी, 420 थी, 420 करती थी, लोगों को लूटती थी, फ्रॉड करती थी, जो कि इसने किसी अपने अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में रहने वालों को इसने नहीं छोड़ा। दोस्तों, इसने इसको लैपटॉप चलाने का पता ही नहीं, इसने लैपटॉप उधार पे लिए और आगे जो 50,000 का लैपटॉप था इसने 20,000 का बेचा, जो मोबाइल 60,000 का था इसने 15,000 रुपए में जाते हुए बेचा। इसने किसी को नहीं छोड़ा। जब इस पूरी दुनिया को पता है, योगी को भी पता है, क्योंकि जाहिर सी बात है योगी रिपोर्ट्स मांगते हैं, जो इसके वो कहता है कि हमारी एजेंसियां इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। अरे कहने को तो बहुत कुछ है, मन करता है अच्छी खासी सुना दूं, जी भर के सुना दूं, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बच्चे वहां पे है ना, थोड़ा सा एहसास रहता है, ख्याल रहता है हमारे उन बच्चों की वजह से। वरना इन 2 टक्के की जिनकी कोई औकात नहीं, जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अच्छी खासी सुना सकते हैं। जब इनको पता है कि, जैसा कि मैंने कहा कि इनको रिपोर्ट्स मिलती रही कि इसका पाकिस्तान में क्या किरदार रहा, लोगों को किस तरीके से लूटती थी, चौक चौराहों पे, मज़ारों पे, दरगाहों पे, दरबारों पे ये लोगों को बुला के वहां पे, जैसा कि हैदर भाई ने कहा, ठीक है ना। तो उनको पता है कि भारत में भी उसका चाल चलन ठीक नहीं, कभी कोई मंत्री आ रहा है, कभी कोई मुख्यमंत्री आ रहा है, कभी कोई एमएलए एमपी आ रहा है, तो फिर क्यों इसको आज़ादी दी हुई है, सवाल पैदा होता है ना। फिर वही बात करेंगे दोस्तों, आप लोगों को गुस्सा आएगा, जो कुछ आता है आने दे, हम डंके की चोट पे बोलेंगे कि आपके योगी का इसमें हाथ है, आपके मोदी का इसमें हाथ है। भारत में अगर कोई टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ना, एक तो वो यूपी के अंदर वो सारा विवाद आयुष मलिक का वो चल रहा है, और सीमा, अभी भी सर्च कर सकते हैं। योगी मोदी को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। जब से सीमा आई है ना, सीमा ने उन दोनों की जगह ले ली है और उनको किक आउट कर दिया कि भाई तुम कौन होते हो। कहती है ना कि मेरा देश है, सीमा कहती है, वो तिरंगा हाथ में पकड़ के, मेरा तिरंगा मेरा भारत। वो कैसे कहती है, क्यों कहती है, किस बेस पे कहती है तो चोरनी ना, आई तो इलीगल तरीके से, कैसे कह रही है। बातें बुरी लग रही होंगी, बोलेंगे क्या करेंगे। क्या योगी इसमें मुलविस नहीं है? क्या योगी को मुसलमानों से प्रेम नहीं है? दिखाऊं क्लिप आपको, मुसलमानों के साथ वहां जो सलूक किया जा रहा है। एक कोई था जो अपनी बहन और बेटी मुझे देने के लिए ना आज जिद कर रहा था, मैं लाइव आया था, तो वो कह रहा था कि तनवीर भाई मेरी बहन और मेरी बेटी का रिश्ता है तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा कि जा भाई, अबे निकल यहाँ से, मैं काले चमार को लूँ? हाँ, मैं करूँगा, भारत में करूँगा, लेकिन तरीके से, एक लीगल तरीके से मैं शादी करूँगा, समझ गए ना। तो ऐसे बहनें बेटियाँ पेश करने वाले बहुत हैं, लेकिन हम माजरत करते हैं, जवाब हमारे पास भी हैं, समझ गए ना। अल्लाह हाफिज़।